साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा की यह सीरीज, जिसमें चल रहा है बौनाचोर के विवाह की कहानी। आपने अब तक जाना कि बौनाचोर के बारातियों ने खतरनाक चींटियों के मैदान को और मगरमच्छों से भरे उस भयंकर नदी को पार किया, जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके बाद बौनाचोर के बाराती पहुंच गए दानवों के उस खतरनाक जंगल में, जहां से कोई बचकर निकल नहीं पाया था। दानवों के दो झुंड समाप्त होने के बाद दानवों का राजा क्रोधित होकर महोबा के वीरों पर हमला करने आ गया। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। हीरागढ़ के उस भयानक जंगल की धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर लाशों के ढेर बिखरे थे और हवा में बारूद और मृत्यु की गंध घुली थी। दानवों का दूसरा झुंड अभी अभी समाप्त हुआ था और महोबा के वीर सैनिक थकान से हांफते हुए अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरों पर पसीना और धूल की परतें जम चुकी थी, फिर भी आंखों में युद्ध की आग अभी बुझी नहीं थी। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक ऐसी भयंकर गर्जना गूंजी कि धरती तक कांप उठी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह आवाज एक सिंह की दहाड़ से भी अधिक भयावह थी, मानो मृत्यु स्वयं अपनी उपस्थिति का ऐलान कर रही हो। सैनिकों के होश उड़ गए। एक पल के लिए सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, फिर उनकी नजरें जंगल की ओर घूम गई। यह आवाज कहां से आई है? किसी ने डर से कांपते स्वर में पूछा। उसे जवाब मिलने से पहले ही पेड़ों के टूटने की जोरदार आवाजें गूंजने लगी। विशाल वृक्षों के चटकने की आवाज ऐसी थी मानो कोई प्रलय जंगल को चीरता हुआ आ रहा हो। सैनिकों के दिल दहल गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जंगल के घने पर्दे को चीरता हुआ एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। उसका रूप देखकर ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण दानव नहीं था, वह था दानवों का राजा और उन राक्षसों का अधिपति। उसकी ऊंचाई किसी प्राचीन वृक्ष से कम न थी। उसकी आंखें लाल कोयले की तरह दहक रही थी और नुकीले दांत ऐसे थे मानो किसी भी क्षण किसी को भी चबा डालेंगे। उसके विशाल हाथों की उंगलियों में नुकीले नाखून चमक रहे थे, जो किसी भी जीव को पल भर में चीर देने में सक्षम थे। एक हाथ में उसकी तलवार थी, जो इतनी भयानक थी कि एक ही वार में दर्जनों सैनिकों का अंत हो सकता था। दानवराज ने क्रोध से भरा एक और गर्जन किया और एक विशाल वृक्ष को जड़ से उखाड़कर सैनिकों की ओर उछाल दिया। पेड़ हवा में लहराता हुआ सैनिकों पर जा गिरा और उसके नीचे दबकर न जाने कितने वीर सैनिक काल के गाल में समा गए। महोबा की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन दानवराज का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर सैनिकों पर फेंक रहा था, जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। उसकी हर गर्जना से सैनिकों के हौसले पस्त हो रहे थे। तभी सिरसा का पराक्रमी योद्धा मलखान आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी शक्ति समेट कर भाला फेंका, जो हवा को चीरता हुआ दानव की ओर बढ़ा, लेकिन भाला उसकी मोटी चमड़ी को भेद न सका और टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। मलखान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार निकाली और दानवराज पर वार किया, लेकिन वह तलवार भी उस राक्षस की चमड़ी पर खरोंच तक न डाल सकी। तभी दानवराज ने एक जोरदार ठोकर मलखान को मारी और मलखान हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। मलखान की हार देखकर उदल ने मोर्चा संभाला। उसका साहस देखकर सैनिकों में फिर से उम्मीद जागी। उदल ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से दानवराज पर प्रहार किया, लेकिन उदल का वार और तलवार उस दानव के लिए खिलौने से ज्यादा कुछ न था। दानवराज ने एक झटके में उदल को भी धराशायी कर दिया। फिर ब्रह्मानंद, ताल्हन सैयद और लाखन राणा ने भी अपनी पूरी शक्ति से उस राक्षस का सामना किया, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक न सका। दानवराज की ताकत अजेय थी। उसकी चमड़ी पर तलवारों के वार बेकार थे, भाले टकराकर टूट रहे थे और गदाएं उसके शरीर पर पड़ते ही बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन वीरों के साथ कोई खेल कर रहा हो और उनकी हर कोशिश को हंसी में उड़ा रहा हो।
आखिरकार महोबा का सबसे बड़ा महाबली आल्हा मैदान में उतरा। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में तलवार चमक रही थी। उसने दानवराज पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन वह राक्षस अडिग था। आल्हा का हर वार बेकार जा रहा था। कुछ देर दानव का मुकाबला करने के बाद आखिरकार थक कर और क्रोधित होकर आल्हा ने पीछे हटते हुए अपनी सेना को ललकारा और कहा कि यह राक्षस किसी एक के बस का नहीं है। अगर हमें इसे हराना है तो हमें एक साथ एकजुट होकर युद्ध करना होगा। आल्हा के आदेश पर महोबा के सभी वीर एक साथ दानव पर टूट पड़े। तलवारें चमकी, भाले चले, गदाएं गरजी, लेकिन दानवराज की शक्ति के सामने सारी कोशिशें बेकार थी। उसकी मोटी चमड़ी पर कोई हथियार असर ही नहीं कर रहा था। वह हंसता हुआ सैनिकों को एक एक करके धराशायी करते जा रहा था। स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। तभी आल्हा ने मलखान को एक ओर खींचकर उससे कहा कि मलखान, यह राक्षस हमारी शक्ति से परे है। इसके लिए हमें गुरु अमरा की मदद चाहिए। केवल वही इस दानव को काबू कर सकते हैं। फिर मलखान ने आल्हा की बात मानकर उदल और लाखन राणा को गुरु अमरा को लाने के लिए जंगल में भेज दिया। गुरु अमरा, जो एक सच्चे साधु और तपस्वी थे, महोबा के लिए वही एक अंतिम आशा थे। उनकी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति ही इस राक्षस का अंत कर सकती थी। काफी देर तक घोड़े को दौड़ाते हुए आखिरकार जब उदल और लाखन दोनों योद्धा अपने गुरु अमरा के पास पहुंचे तो वह दृश्य किसी महाकाव्य का हिस्सा सा लग रहा था। गुरु अमरा एक तपस्वी संत थे। भगवान के ध्यान में उस समय डूबे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। उदल और लाखन ने पहले तो गुरु को श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम किया, फिर अपनी मधुर और प्रेम भरी आवाज में गुरु से उनकी आंखें खोलने की विनती की। उनकी भक्ति और तन्मयता को देखकर गुरु अमरा ने धीरे से अपनी गहरी और तेजस्वी आंखें खोली। एक नजर में ही गुरु ने दोनों के चेहरे पर छाई चिंता को भांप लिया। वे समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। उन्होंने उदल से पूछा, बताओ उदल, आज यहाँ कैसे आना हुआ? उदल ने साहस बटोरकर अपनी बात शुरू की। गुरुदेव, हम हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह की पुत्री से बौनाचोर का विवाह कराने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जंगल के भयानक दानवों ने हम पर हमला कर दिया। हमने पूरी ताकत झोंक दी, मगर उन दानवों के सामने हमारी एक न चली। वे महोबा के सैनिकों को बेरहमी से मार रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलें और हमें इस संकट से बचाएं। उदल की आवाज में विनती थी, मगर उसका क्षत्रिय गर्व भी झलक रहा था। गुरु अमरा ने एक गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक आवाज में मुस्कुराते हुए बोले, उदल, क्या तुम लोग हमेशा युद्ध और लड़ाई में ही उलझे रहते हो? तब उदल ने तपाक से जवाब दिया, गुरुदेव, हम क्षत्रिय का धर्म ही है न्याय और जनता की रक्षा करना। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। उदल की चतुरतापूर्ण वाणी सुनकर गुरु अमरा ने फिर से अपनी आंखें बंद की, मानो वे किसी गहरे रहस्य को तलाश रहे हो। कुछ पल बाद उनकी आंखें फिर खुली और उनकी आवाज में एक रहस्यमयी गंभीरता थी। उदल, वह दानव अजय है। उसकी शक्ति का रहस्य यह है कि उसकी जान एक तोते में बसती है। जब तक वह तोता जीवित है, कोई भी उस दानव को नहीं मार सकता। गुरु की बात सुनकर उदल और लाखन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। गुरुदेव, वह तोता हमें मिलेगा कहाँ? उदल ने उत्सुकता से पूछा। गुरु अमरा ने शांत स्वर में कहा, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जंगल के बीचों बीच एक गुफा है। उस गुफा में एक लकड़ी का बक्सा होगा और उसमें सोने के पिंजरे में वह तोता बंद है। अगर तुम उस तोते को मार दोगे तो दानव भी अपने आप मर जाएगा, लेकिन सावधान, वह गुफा इतना आसान नहीं होगा। उदल ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, बस उस तोते का पता बता दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। गुरु की बात सुनकर उदल और लाखन के दिलों में एक नई उम्मीद जगी। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर तूफान की तरह जंगल की ओर दौड़ गए। जंगल घना और भयावह था। पुराने विशाल वृक्षों की छांव में अंधेरा और चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा था। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उन्हें वह गुफा मिल ही गई। गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर से बंद था। उदल ने कहा, लगता है यही वह गुफा है।
लाखन ने हामी भरी। हाँ, पर यह पत्थर तो बहुत भारी है। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वह पत्थर हट गया। तलवारें हाथ में लिए दोनों सावधानी से गुफा में दाखिल हुए। अचानक चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ बाहर निकला और दोनों चौंक पड़े। गुफा का माहौल डरावना था। कहीं सांप लटक रहे थे, कहीं अंधेरे में अजीब सी आवाजें आ रही थी। मगर उदल और लाखन दोनों शेर डटकर आगे बढ़े। गुफा में गहरे अंदर जाने पर उन्हें वह लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया जिस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। दोनों ने तलवार से वार करके ताला तोड़ दिया। बक्सा खुलते ही एक चमचमाता सोने का पिंजरा सामने आया और उसमें था वह रहस्यमय तोता जो बहुत ही सुंदर था मगर उतना ही डरावना भी था। उदल ने पिंजरा उठाया और फिर दोनों तेजी से गुफा से बाहर निकले। घोड़ों पर सवार होकर वे उस दानव की ओर दौड़ पड़े जो महोबा के सैनिकों पर कहर बरपा रहा था। वहां आल्हा, मलखान, तालन सैयद, ब्रह्मानंद जैसे वीर बावनगढ़ के राजाओं के साथ मिलकर उस दानव से जूझ रहे थे मगर उसकी ताकत के सामने सब बेबस थे। उदल को दूर से आते देखते ही आल्हा उसके पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ, गुरु हमारा नहीं आए? उदल ने मुस्कुराते हुए पिंजरा दिखाया और बोला, गुरुजी तो नहीं आए पर इस दानव की मृत्यु का राज हमारे पास है। फिर एक नाटकीय पल में उदल ने तलवार से पिंजरा काटा और तोते को बाहर निकाला। जैसे ही उसने तोते का गला पकड़ा, जंगल में दानव के मुंह से एक भयानक चीख गूंजी। फिर उदल ने तोते की एक टांग तोड़ी और उसी पल दानव लंगड़ाने लगा। उसकी चीखें आसमान छूने लगी। दानव क्रोध में दहाड़ता हुआ उदल की ओर बढ़ा मगर उदल ने बिना डरे तोते का गला और जोर से दबाया। आखिरकार एक झटके में उदल ने तोते का गला मरोड़ दिया। उसी क्षण दानव एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महोबा के सैनिकों में अब खुशी की लहर दौड़ गई। आल्हा, उदल, लाखन और बावनगढ़ के राजाओं ने मिलकर उस जंगल को आज दानवों के आतंक से मुक्त कर दिया। इसी के साथ बौनाचोर के बारातियों ने राजा तिरखा सिंह की एक और शर्त पूरी कर ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या महोबा के वीर तिरखा सिंह की बाकी शर्तों को पूरा कर पाएंगे? क्या बौनाचोर का विवाह राजकुमारी से हो पाएगा? इन सवालों के जवाब और इस रोमांचक गाथा को आगे जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।